स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइंटिफिक टेक्निक्स जो F.W. टेलर का है उसके बारे में बताऊंगा। F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं, यानी काम करने के लिए जो भी मेथडोलॉजी है, जो भी टेक्निक्स है, वो किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो 4 जो टेक्निक्स है, फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकंड वर्क स्टडी जिसमें 4 पार्ट होगा, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, थर्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड लास्ट वन फंक्शनल फोरमैनशिप। अब मैं आपको चारों टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले standardization and simplification of work. Standardization refers to process of setting standard for every business activity. It can be a standardization of process, machinery, raw material, methods, working conditions. Standardization of output is possible if standard is maintained right from the selection of tools, machineries, etc. इसमें बताया गया है कि कोई भी बिजनेस के काम को सही तरीक़ा से करने के लिए उसमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड का यहाँ पर मतलब होता है कि काम करने का जो प्रक्रिया है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। काम करने के लिए जो भी हम लोग मशीन या जो भी रॉ मटेरियल्स या जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं वो भी आपका सही होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी काम का जो आउटपुट होता है वो स्टैंडर्ड तभी माना जाता है कि जब हम लोग राइट सिलेक्शन मशीनरी का, टूल्स का, मटेरियल्स का करते हैं, तभी आपका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सकता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी आप गुड्स बना रहे हैं उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीनरी। जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी मशीनरी का यूज़ आप कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस भी स्टैंडर्ड हो, वो सेटअप करना है। To reduce a given line product to fixed types, sizes and characteristics, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट का काम करने का, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में जो भी आपका फिक्स टाइप है या जो साइज है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फीचर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, उसमें स्टैंडर्ड नहीं भी बन सकता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप्स। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी प्रोडक्ट में या उसके साइज में, उसका टाइप में होता है, उसको हटा देना है। As more variety means more inventories, more type of machinery, more labor cost. By simpling the task, there can be economy in the use of labor, inventory maintenance. It will also help in improving the quality and reduction of cost. तो सिंप्लीफिकेशन में ये बताया गया है कि अगर हम कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा वैरायटी लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा उसमें इन्वेंट्री चाहिए, अधिक से अधिक मशीनरी का यूज़ करना होगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा। इसलिए आप कुछ भी काम अगर कर रहे हैं, अगर सिंप्लीफाइंग वे में करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो लेबर का यूज़ होगा वो भी इकोनॉमी होगा, जो भी इन्वेंट्री आपका मेंटेन करेंगे वो भी आपका बहुत ही सिंपल तरीक़ा से होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो रिडक्शन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है और आपका क्वालिटी मेंटेन हो सकता है। सेकंड टेक्निक्स के बारे में, वर्क स्टडी, यानी काम जब कोई एम्प्लॉय करता है, उस एम्प्लॉय को काम करने के वक्त हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं
उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वर्क स्टडी में कुछ और भी इसमें माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। फैटिग स्टडी, दिस टेक्निक इज conducted to find out the frequency of rest intervals, the duration of rest intervals। इस स्टडी में बताया गया है कि जब कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो काम करते करते वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए उनको चाहिए रेस्ट, उनको चाहिए रिसेस। तो रिसेस में इसमें बताया गया है कि रेस्ट इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा और यानी कितना बार चाहिए। अगर वो 10 घंटा काम कर रहा, 8 घंटा काम कर रहा, तो 8 घंटा में उसको कितना बार रेस्ट चाहिए और ये रेस्ट का ड्यूरेशन क्या होगा। अ पर्सन इज़ बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक काम करते हैं तो उसमें वो व्यक्ति टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड होने में बाध्य हो जाते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर रेस्ट इंटरवल्स, इसलिए उन्हें चाहिए इंटरवल्स चाहिए, उससे रेस्ट चाहिए। टेलर सजेस्टेड टू कंडक्ट फैटिग स्टडी टू ऑब्जर्व अ वर्कर व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग ए जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड, गिव हिम ब्रेक। टेलर ने इस बात पर फोकस किया है कि जब कोई वर्कर काम करते हैं तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उनके जॉब जो कर रहे हैं और उनका जॉब करने का जो टाइम है वो नोट करना है, और वो वर्कर कब टायर्ड हो रहे हैं वो भी नोट करना है। उसके हिसाब से हम लोग उसको फिर ब्रेक देते हैं। तो दिस स्टडी हेल्प्स इन डिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक्स। आफ्टर दैट वर्कर बिकम्स फ्रेश टू रिजॉइन द वर्क। अगर हम लोग वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल देते हैं तो ये डिसाइड करना होता है कि रेस्ट इंटरवल हम लोग कितना बार दें और कितना समय तक दें। इससे क्या होता है कि वर्कर्स अगर रेस्ट के बाद ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं, और जो भी काम करते हैं वो काम बहुत स्मूथली और बहुत ही परफेक्ट होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडी इज़ टू डिटरमाइन द अमाउंट and frequency of rest intervals for completing a task। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वर्कर को अगर हम लोग रेस्ट यानी फैटिग स्टडी करें तो उसमें उनका काम कंप्लीट आराम से हो जाता है, और उसमें उनको रेस्ट भी चाहिए जो टायर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव है पूरा हो जाता है। सेकेंड है मेथड स्टडी। दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द one best method to perform the job which keeps the production cost minimum and makes full use of resources। इस स्टडी में ये बताया गया है कि जब हम लोग कोई जॉब करते हैं, जब कोई काम करते हैं तो उसमें एक बेस्ट मेथड को हम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए, और बेस्ट मेथड से क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाता है और जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज हो सकता है। Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb, but all methods must be tried in the organization, and then which brings maximum benefit with minimum cost must be selected। टेलर ने सजेस्ट किया है कि जो मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन का वो रूल ऑफ थंब के अनुसार नहीं होना चाहिए, जबकि मेथड्स आपका साइंटिफिक होना चाहिए। अगर हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे, सही मेथड यूज़ करेंगे तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा मिनिमम कॉस्ट में, तो आपको ऐसा ही मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वांटिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। इस मेथड का, इस स्टडी का जो मेथड स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें बताया गया है कि आपको ऐसा एक वे, ऐसा एक पथ, ऐसा एक मेथड सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो और आपका कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमाइज क्वांटिटी आपका हो जाए मेथड स्टडी का यूज़ करके।
इसके बाद है टाइम स्टडी। द टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। कोई भी जॉब को करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम हो 2 घंटा 3 घंटा। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एग्ज़ाम जब देते हैं तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है वो 3 घंटा किया जाता है। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 3 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि 3 घंटा कम है। सेकेंड है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। इसमें 2 बात का ध्यान दिया गया है। जॉब को पूरा करने के लिए, जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, और जो भी आप स्टैंडर्ड टाइम को लेकर जॉब को करते हैं उसमें आपका नंबर ऑफ वर्कर्स कितना चाहिए ये भी आपको डिटरमाइन करना है। टू कंडक्ट टाइम स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर when he is performing the job with stopwatch and note down the average time taken by worker in completing of job। टेलर ने सजेस्ट किया है कि जब कोई वर्कर काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे टाइम वॉच के थ्रू, और उसका टाइम को हम लोग नोट करेंगे जो एवरेज टाइम होगा। तो इस तरह से हम लोग उसमें डिटरमाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर्स हो सकता है 4 घंटा में पूरा करते हैं, कोई वर्कर्स 5 घंटा में पूरा करते हैं, कोई 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग एक टाइम उसमें स्टैंडर्ड टाइम हम लोग उसमें सेट कर लेते हैं एवरेज करके, और वही हमको बता देते हैं कि यही स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें आपको करना है। टेलर सजेस्टेड रिपीटिंग द वर्क ऑन 100 वर्कर्स एंड देन टेकिंग आउट एवरेज टाइम। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स इन डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब। जो मैंने बताया है, टेलर ने 100 वर्कर्स का टाइम को स्टैंडर्ड करने के लिए उन्होंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके करवाया, और उस तरह से जो है टाइम उनका नोट किए, और नोट करने के बाद उनका एवरेज निकालें, और उस तरह से वो बता दिए कि यही आपका स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें आपको जॉब को कंप्लीट करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। टाइम स्टडी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका कितना नंबर है, उनका संख्या कितना होना चाहिए, और जॉब को पूरा करने के लिए आपको कितना आवर लगना चाहिए। देन मोशन स्टडी, दिस टेक्निक्स इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। इसमें इस स्टडी में ये बताया गया है कि जब कोई वर्कर्स काम करते हैं उनका मूवमेंट को हम लोग डिसाइड करते, डिटरमाइन करते हैं कि कोई मूवमेंट काम के लायक, काम के लिए हो रहा है या काम के लिए नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने बताया तो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, क्योंकि वर्कर्स हो सकता है काम कर रहे हैं तब तो प्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया, लेकिन काम के दौरान वो चुपचाप कुछ और भी कर रहे हैं तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो गया। टू कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होगा उसको कट डाउन करना, उसको ख़त्म करना है। तो टू कंडक्ट मोशन स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोटिंग डाउन ऑल मूवमेंट्स। टेलर ने सजेस्ट किया है कि जो वर्कर्स काम करते हैं, जो एवरेज वर्कर है, जब वो काम करते हैं तो उनका हर मूवमेंट्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं। आफ्टर राइटिंग ऑल मूवमेंट्स, क्लासीफाइंग देम इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स एंड कट डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जब हम लोग सारा मूवमेंट्स को नोट डाउन करते हैं उसके बाद क्लासीफाई करते हैं कि कितना मूवमेंट्स प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसको कट डाउन करना, उसको हटा देना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। और जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसको हटा देना। तो मैंने आज आपको 2 बताया, नेक्स्ट 2 आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा। थैंक यू।